प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम में चल रहे पद्य संकलन की एक कविता का अर्थ बताऊंगी। कविता राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत सुप्रसिद्ध हिंदी की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल की कवयित्री है। अपने विद्यार्थी काल से ही इन्होंने कविता का लेखन आरंभ कर दिया था और हिंदी में राष्ट्रीय कवयित्रियों की श्रेणी में अपना प्रमुख स्थान रखती है। इनके द्वारा रचित झांसी की रानी हिंदी की बहुत श्रेष्ठ कविता रही है, जिसमें इन्होंने झांसी की रानी की वीरता को बखूबी दर्शाया है और समाज में यह संदेश दिया था कि देशभक्ति के लिए पुरुष ही नहीं, नारी भी अपना योगदान दे सकती है। अपनी वीर भावनाओं के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने पारिवारिक कविताएं, वात्सल्य, संतान प्रेम, पति प्रेम की भावनाओं से भी अपनी कविताओं को ओतप्रोत किया है। उनकी भाषा सहज और सरल है। आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा दी गई कविता का नाम वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए, मैं कविता पढ़ दे रही हूँ, फिर उसके बाद उसका हम अर्थ करेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। है उदधि गरजता बार बार, है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुँचा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहों या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुम में क्यों लगी आग। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड है ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो वसंत। इस कविता में बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान ने युवा पीढ़ी को आह्वानित करते हुए, उनको पुकारते हुए वो कहती है कि जो प्राचीन समय में जो देश के वीरों ने अपने प्राण गंवाकर
देश को आज़ादी दिलाई या उससे भी पहले जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जो नीतियों की बातें हुआ करती थी, जो उनमें पौरुष था, उनकी अनीति का क्या हर्ष हुआ था, इन सबको अब कौन बताएगा। अर्थात हे युवा पीढ़ी या हे प्रकृति, अब कौन सा ऐसा समय आएगा कि जिसमें ऐसे वीर पुनः देश की रक्षा के लिए उठेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही है हिमालय से पुकार। वीरों का कैसा बसंत होगा, हिमालय से पुकार उठ रही है। अर्थात चोटी से ले चोटी, हिमालय इस धरा की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है कि वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थात जिन वीरों ने खून की होली खेली थी, ऐसा वासंती समय अब कब आएगा, कैसा वसंत होगा। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। उदधि मतलब समुद्र, जो उसके तट पर स्थित है, वह बार बार गरज रहा है। प्राची मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू यानी धरती, नभ यानी आकाश, अपार चारों दिशाओं, आकाश और धरती सब पूछ रहे हैं, दिग दिगंत सब पूछ रहे हैं, दिशा दिशाओं से एक ही आवाज़ आ रही है, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, एक के बाद एक ऋतु आ रही है, आ जा रही है। सरसों, फूली सरसों ने दिया, सरसों की ऋतु आ गई है, जिसमें पीले रंग के पुष्प खिल गए हैं चारों ओर। मधु लेकर आप पहुँचा अनंग। अनंग मतलब होता है कामदेव। कामदेव जो यौवन का, प्रेम का प्रतीक होता है, वह मधु लेकर आ गया। अर्थात चारों ओर उसने आनंद बिखरा दिए हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। वधु यानी वसुधा यानी धरती, नव विवाहित दुल्हन की तरह उसका अंग पुलकित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। अर्थात सरसों के पीले फूलों के रूप में धरती माता हमें पुलकित, आनंदित होती हुई दिखाई दे रही है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। है वीर देश में किंतु कंत, वीर, इस देश में वीरों का कोई कमी नहीं है, सब जगह वीरों हैं। अब इन वीरों का बसंत कैसा होगा। भर रही कोकिला इधर तान, चारों ओर प्रकृति में हर्षित आनंदमय वातावरण में कोकिला की कूक गूंज रही है। मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान। चारों ओर कोकिला गूंज रही है, रण भेदियाँ बज रही है। मिलने है आदि अंत, वीरों का हो कैसा वसंत। अर्थात चारों ओर शंखनाद हो रहा है, कहीं पर युद्ध की भेरियाँ बज रही है, कहीं पर प्रकृति में कोकिला गा रही है। इस प्रकार आदि और अंत, अच्छा और बुरा, समान और विपरीत, दोनों समय एक साथ चल रहे हैं। तो इन सब के बीच में कवित्री पूछना चाह रही है, वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहों या हो कृपाण, गले में बाहें हो किसी की या गले में कृपाण। चल चितवन हो या धनुषवाण, किसी के नेत्रों में कोई सधा हुआ हो, अर्थात उस किसी से वह प्रेम कर रहा हो, या उसके कंधे पर, उसके चितवन में धनुष तीर का निशाना हो रंग विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थात पूरे देश में चारों ओर दो तरफा वातावरण होता है, हो रहा है। एक जगह
विलास हो रहा है तो दूसरी ओर रुदन हो रहा है, एक और किसी के चित्त में कोई घूम रहा है तो कोई अपने धनुष में से निशाना साध रहा है, किसी के गले में बाएं हैं प्रिय के तो किसी के गले में कृपाण है। ये अब यही समस्या है दुरंत, अर्थात एक यही समस्या है वर्तमान में वीरों का कैसा हो बसंत, अर्थात इन सब परिस्थितियों के बीच में वीरता का भाव कहाँ पर है, यह महादेवी इस कविता के माध्यम से पूछ रही है। धन्यवाद।